हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ इकबाल मदनी साहब तशरीफ़ फरमा हुए पुरज़ोर नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। मैं बिला ताखीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ इकबाल मदनी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने नूरानी और इरफानी बयान से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जनाब मोहतरम मोहम्मद आसिफ इकबाल मदनी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। तमाम हम्द व सना, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए और करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल व असहाब पर अल्लाह की रहमतें और सलामती नाजिल हो। हम्दो सलात के बाद मोहतरम जनाब आदिल साहिब की साहिबजादी 1 साल की हो गई हैं। अल्लाह की इस रहमत और नेमत का शुक्र अदा करने के लिए आज की ये महफ़िल रखी गई है और साथ में अक़ीक़े की सुन्नत भी शामिल है। अल्लाह ताला जब नेमत देता है तो उस नेमत का शुक्र अदा करना मुसलमान पर लाजिम है। अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं तो क्या ख्याल है, पीछे आने वालों को जगह मिल जाएगी और वो आते जाएंगे, बैठते जाएंगे। अल्लाह ताला का हुक्म भी है सूरह अहज़ाब में कि जब तुम्हें कहा जाए कि मजलिस में वुसअत पैदा करो तो वुसअत पैदा कर दिया करो। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे ये तकाज़ा किया है कि जब तुम्हें कहा जाए मजलिसों में वुसअत दे दो, लोगों को जगह दे दो, तो उनके लिए जगह बना देनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ से थोड़ा आगे आ जाएं, कुछ नहीं कहूँगा ना, मैं कुछ कह सकता हूँ आपको, आगे आ जाएं, जज़ाकल्लाह। आप लोग भी आगे आ जाएं, तवज्जो भी रहेगी और कुर्ब भी रहेगा। अल्लाह करीम आदिल भाई की साहिबजादी को लंबी उम्र अता फरमाए, नसीब अच्छे करे और जितने भी बेटियों वाले यहाँ बैठे हैं सब की बेटियों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे और रब्बे करीम सबको अपनी औलाद की खुशियाँ दिखाए और जो औलाद की नेमत से महरूम हैं अल्लाह उन्हें भी साहिब औलाद बनाए, औलाद वालों को औलाद का सुख अता फरमाए। तो अल्लाह की नेमत मिले तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए और चर्चा भी करना चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए। कहीं ये ना हो कि शैतान जहन में डाले कि भाई ये क्या है, क्या को दिखावा हो रहा है, क्यों बता रहे हैं लोगों को बेटी साल की हो गई है, इस नेमत पर
अल्लाहु अकबर। रब्बुल आलमीन फरमाता है वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और जब अल्लाह की कोई नेमत मिले, वाम्मा बिनिअमति रब्बिका, और अपने रब की नेमत का चर्चा करो, लोगों को बताओ। तो बताना अलग अलग तरह से होता है। एक ये भी तरीक़ा है कि अपनी नेमत का चर्चा किया जाए और उस पर शुक्र बजा लाया जाए। और जो अकीका है ये भी शुक्र अदा करना है। और बच्चे की तरफ से जो खून बहाया जाता है, अकीका करना, ये हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक अकीका तो दादा जान ने किया था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह ने, और दूसरा अकीका हुजूर ने खुद अपना किया। तो अकीका जो है वो करना चाहिए, और सबसे अफजल वक्त ये है 7वें दिन किया जाए। लेकिन अगर किसी को मौका नहीं मिला तो ज़िंदगी में जब भी करेगा अकीका हो जाएगा। ज़िंदगी में जब भी अल्लाह इस्तिताअत दे, ताकत दे, हिम्मत दे, तो अकीका कर लेंगे तो अकीका हो जाएगा। लड़के की तरफ से 2 छोटे जानवर करने चाहिए, लड़की की तरफ से 1, और अगर लड़के की तरफ से 1 भी कर लिया तो भी अकीका हो जाएगा। इसी तरह से बकरा बकरी की कैद लाजमी नहीं है। बकरा लड़की का अकीका बकरे से हो सकता है और लड़के का अकीका बकरी से किया जा सकता है। इसका जो गोश्त है, अकीके के गोश्त के वही अहकाम हैं जो कुर्बानी के गोश्त के अहकाम हैं। सबसे बेहतरीन तरीक़ा 3 हिस्से कर ले, 1 अपने घर के लिए रख ले, 1 दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में बांट दे, और तीसरा गरीबों में तकसीम कर दे। सारा का सारा घर भी रख सकता है, ये भी जायज़ है, और चाहे तो सारा तकसीम कर दे, ये भी जायज़ है। चाहे तो आधा रख ले, आधा तकसीम कर दे, पका के खिला दे, ये भी जायज़ है। और चाहे तो सारा का सारा जितना गोश्त है अकीके के जानवर का, उसको सारे के सारे को पका के खिला सकता है। तो ये सारी सूरतें इसकी जायज़ हैं। तो अकीका जो है वो करना चाहिए। अकीका सुन्नत है, इसकी बड़ी बरकतें हैं अहादीस में। और बाज़ रिवायतों के मुताबिक जिस बच्चे का अकीका किया जाता है और वो बच्चा बालिग होने से पहले फौत हो गया, तो अपने वालिदैन की शफाअत करेगा जबकि उन्होंने उसका अकीका किया होगा। तो ये भी एक फजीलत है, वरना सुन्नत पर अमल का सवाब ज़रूर मिलेगा। अकीके के जानवर की वही शराइत हैं जो कुर्बानी के जानवर की शराइत हैं। बेहतर क्या होता है, जो रान है, गोल्डन पीस आप कहते हैं जिसको, वो पहले के ज़माने में बच्चे की विलादत दाई के ज़रिए हुआ करती थी। जो दाई होती थी वो, इसको जिन्नानी भी कहा जाता था, तो वो दाई जो है उसको रान उसको दी जाए। वरना हम तो कहते हैं गोल्डन पीस घर में होना चाहिए, जो बेहतर सूरत है, अफजल है, वरना लाजमी नहीं है। जो मैंने सूरतें बताई हैं, जिस तरह चाहें अकीके के गोश्त को इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई इसमें फ़र्ज़ वाजिब के मामलात नहीं होते कि आपको ये लाजमी करना है, बांटना है, 3 हिस्से करना लाजमी है, ऐसा नहीं है। तो ये तो बात हो गई अकीके के ताल्लुक़ से। आइए कुछ औलाद के बारे में हम सुनते हैं। मैंने आयत मुबारक जो तिलावत की है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अहलीकुम, अपने घर वालों को बचाओ, नारा, उस आग से, वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। दोज़ख का ईंधन, ईंधन का मतलब है फ्यूल, पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है। हमें आग चाहिए तो हमें लकड़ी चाहिए, कोयला चाहिए, गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, किसी भी तरीके से। तो आप गौर करें, ये ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए। दोज़ख का फ्यूल क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, दोज़ख का ईंधन आदमी और पत्थर हैं। दोज़ख की आग को भड़काया जाएगा
उसमें कुफ्फार को डाला जाएगा और गुनाहगार मुसलमानों को, जिनको रब चाहेगा उन गुनाहगार मुसलमानों को भी डाला जाएगा। आखिरकार वो दोज़ख से उनको फिर निकाल लिया जाएगा सज़ा के बाद। लेकिन याद रहे, दोज़ख की आग एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। हदीस के मुताबिक एक लम्हे में, लम्हा मतलब सेकंड, एक सेकंड में 70 खालों को जला के खत्म कर दे, इतनी तेज दोज़ख की आग है। तो उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, उसको बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। हदीस में है कि जिसको दोज़ख में सबसे हल्का अजाब होगा उससे ये अजाब दिया जाएगा, उससे आग की चप्पल, जूतियां पहना दी जाएंगी, जिससे उसका दिमाग ऐसे खोलता होगा, बॉयल होगा, जैसे पानी खोलता है, बॉयल होता है। ये सबसे हल्का अजाब है। और वो ये समझेगा, वो जो सबसे हल्के अजाब वाला है, वो ये समझेगा शायद दोज़ख में सबसे ज्यादा बड़ा अजाब मुझे हो रहा है, हालांकि ये सबसे हल्का अजाब होगा। अल्लाह ताला फरमाता है खुद को और अपने घर वालों को। घर वाले कौन हैं? जो भी अपनी कफालत में वो घर वाले हैं। आपकी कफालत में कौन है? बीवी है, बच्चे हैं, बाज़-औक़ात बहन भाई भी होते हैं कफालत में। तो जो है बहन भाई भी कफालत में होते हैं बाज़-औक़ात। तो खुद को भी और घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाना है, जहन्नम की आग से। बीवी बच्चों को, औलाद को दोज़ख से बचाना जरूरी है। और आप ये देखें, हम कहते हैं बेटा नेमत है, बेटी भी नेमत है, बेटी को रहमत भी कह दिया जाता है। बेटा रहमत भी है, नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, नेमत भी है। दोनों अल्लाह ताला की तरफ से, दोनों नेमतें भी है, दोनों रहमतें भी है। भाई तवज्जो रखें, अभी आप हैं आदिल भाई, आप भी तशरीफ रखें, आप आ जाएं, सर आगे आए, तशरीफ रखें, आप भी तशरीफ रखें। और मोबाइल को भी कहीं तशरीफ रखवा दें, अपनी जेब में, आगे पीछे कहीं, ताकि आप चंद बातें जो मैंने करनी है वो तवज्जो के साथ आप समाअत कर सकें। दोज़ख से बचाएं खुद को, अपने आप को, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को। यह हमारी जिम्मेदारी है। हदीस पाक में आता है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। तुम में हर शख्स निगहबान है और उससे, उसके मातहतों के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। क़यामत में सवाल किया जाएगा। जो भी हमारे अंडर हैं, बीवी बच्चे बहन भाई हमारी कफालत में हैं, तो उन सब के बारे में हमसे अल्लाह ताला पूछेगा। क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। कुल्लुकुम राइन, फरमाया तुम सब निगहबान हो। व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही, और तुम में हर शख्स से क़यामत के दिन उससे मातहतों के बारे में, जो तुम्हारे अंडर हैं, मातहत हैं, मुलाजिम हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, खादिम है वो भी इसमें शामिल है, उनके बारे में तुमसे पूछा जाएगा, सवाल होगा। और सवाल नेमतों के बारे में है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। जो भी अल्लाह ने नेमत दी है सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने आंख दी थी, तूने क्या किया? मैंने कान दिए थे, तूने क्या किया? कानों को कहां इस्तेमाल किया? हलाल चीजें सुनी या हराम चीजें सुनी? पांव दिए, तूने कहां इस्तेमाल किए? कहां चल के गया था इन पांव पर? शराब के अड्डे की तरफ तो नहीं गया था, जुआ खेलने तो नहीं गया था, दोस्तों की गैदरिंग में, गुनाह वाली गैदरिंग में तो नहीं गया था। आजकल तो शादियों में ड्रिंक नाइट भी हो रही है, कवाली नाइट भी हो रही है। वो जो नात, मनकबत, हम्द वाली कवाली है, वो भी म्यूजिक के साथ हराम है। और ये आजकल शादियों में जो कवाली नाइट है, ये तो गाने और हराम है, सख्त हराम है। और फिर उसमें नामहरमों का इज्तिमा, जमा होना, नामहरम एक साथ बैठते हैं उसके अंदर। ये क्या है? ये सब हराम काम हो रहे हैं। कहीं अपने पांव से चलकर ऐसे प्रोग्राम में तो नहीं गए थे? क़यामत में इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अपने हाथ को हराम की तरफ तो नहीं बढ़ाया था या हलाल की तरफ बढ़ाया था?
हाथ तुम्हारा किसी पे जुल्मन उठ तो नहीं गया था? शराब का गिलास उठाने के लिए तो हाथ नहीं बढ़ा था। जुआ खेलने के लिए तुमने ताश के पत्ते तो नहीं उठाए थे। तुमने हाथों को कहां इस्तेमाल किया? हराम औरत की तरफ हाथ तो नहीं बढ़ाया तुमने। ये सब सवाल होगा, कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा, और जब हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा, औलाद के बारे में भी पूछा जाएगा। तुम्हें औलाद दी थी, तुमने क्या किया? तुम्हारे पास अमानत है। बंदा बाप बनता है, बड़ा खुश होता है। औरत माँ बनती, बड़ी खुश होती, होना भी चाहिए। अल्लाह की नेमत है, खुश होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक इम्तिहान भी शुरू हो गया है। बाप का भी इम्तिहान शुरू हो गया है, माँ का भी इम्तिहान शुरू हो गया है। अब माँ को पहले तो खुद अपनी जिम्मेदार थी, लेकिन अब बेटी की जिम्मेदारी भी आ गई है। और बाप है तो उस पर बेटे की जिम्मेदारी आ गई। सिर्फ बेटियां हैं तो बेटियों की जिम्मेदारी आ गई। माँ और बाप दोनों पर जिम्मेदारी आयद होती है अपनी औलाद की, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। बेटी है तो माँ की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा होती है, बेटा है तो बाप की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा होती है। लेकिन यही है कि इसकी उम्र का भी हिसाब होता है कि इतने अरसे तक, मिसाल के तौर पर 7 साल तक माँ ने बेटे को अच्छी तरह से देखभाल करनी है, और बेटे की कम से कम 9 साल तक अच्छे तरीके से देखभाल करनी है। और उसके बाद एक नया पीरियड शुरू होता है, उसमें बाप का रोल बढ़ जाता है, माँ का भी रहता है। बहुत सारी बातें तो माँ ही ने डील करनी होती हैं, खासतौर पर बेटी के मामले में तो दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब क्या है, उनकी तरबियत, उनकी तालीम, मैनर्स, अखलाक, हुस्न अखलाक, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद बेटे को बताना है। तौहीद का दर्स देना है, बेटे को बताना है शिर्क नहीं करना, शिर्क की माफी नहीं है। बेटे को बताना है कोई बिदअत नहीं करनी, बेटे को बताना है कोई हराम काम नहीं करना। औलाद को सिखाना है कि बुरी महफिल में नहीं जाना, बुरे दोस्तों में नहीं जाना। अच्छा, हम आजकल क्या है, मैनर्स जिसको हम कहते हैं, दुनियावी तौर पे जो अखलाक है ना वो तो सिखाते हैं। बेटे को ये तो बता रहे हैं बेटा बैठना कैसे है, मेहमान आ जाए तुमने कैसे बिहेव करना है, किसी के घर जाएंगे तो कैसे रहना है, उनकी चीजों को हाथ नहीं लगाना, शरारतें नहीं करनी, ये तो सिखाया जा रहा है। लेकिन बच्चे की नमाज के हवाले से क्या तरबियत है, झूठ के हवाले से क्या तरबियत है, गीबत बच्चे को बताने के नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, हसद नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना, ये चीजें भी सिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। बाप की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि किसी अच्छे स्कूल में उसको जो है वो तालीम दिलवा दे और कारी साहब से कुरान पढ़वा दे, बस ना ना ना, बच्चे को सिखाना होगा। आपको ये बताना है कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, वादा खिलाफी नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना, फ्रॉड नहीं करना, शराब बुरी चीज है, और जो चीजें हैं, जुआ है, सूद है। जब बच्चा समझना शुरू कर दे इन चीजों को, उस एज में जब चला जाए, उसको समझ आ जाए कि ये जो शर्त लगाई जाती है इसमें जुआ हो जाता है। कहीं बच्चा जो है वो दोस्तों के साथ बैठ के लूडो खेल रहा है और उसमें उसने लगा लिया, भाई जो हार गया वो दूसरे को चाय पिलाएगा, दूसरे को खाना खिलाएगा। रमजान में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, भाई टीम हार गई वो दूसरी टीम को सहरी कराएगी, ये होता है। और ये क्या है, हराम, जुआ है, और सहरी कर रहे हैं, रोजा रखना है, हराम से रोजा रख रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व अतूबु इलैह। तो बात क्या है, ये हमने ये सब बातें अपनी औलाद को सिखानी है। बेसिक्स, अल्लाह ताला पर ईमान, तौहीद, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, ये गुट्टी में पिलानी है बच्चों को। उनको ये बताना है कि हमें मखलूक में सबसे जो अफजल हस्ती है वो इमामुल अंबिया नबी करीम अलैहिस्सलाम है। सारी मखलूक में अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह ताला तो खालिक है, उसके बाद जो मखलूक है उसमें सबसे अफजल नबी पाक अलैहिस्सलाम है। सारे नबियों से अफजल हुजूर हैं। उनकी मोहब्बत ईमान के लिए ज़रूरी है। अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल कैसे पैदा करेंगे, उन्हें बताएं बेटा खाना खाए ना तो सुन्नत ये है
बैठें तो सुन्नत ये है, बाहर जाएं तो सुन्नत ये है, लेटने लगें तो सुन्नत ये है। जब बच्चे को सुन्नत 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 बताएंगे, उसके जहन में बात आएगी ना, ये किसकी सुन्नत है, किसका तरीक़ा है, साथ साथ बताते भी जाएं। और कभी दस्तरखान लगा हो तो दस्तरखान पे बच्चों को नबी पाक अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, आप स्टोरियाँ, आजकल तो कम हो गया है, पहले स्टोरियाँ सुनाई जाती थी बच्चों को, लेकिन आज भी बास घर हैं जहाँ स्टोरीज सुनाई जाती हैं। तो आप स्टोरीज के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत सुनाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात अपने बच्चों को बताएं, वाक़यात बताएं कि कैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी तो सूरज वापस पलट के आ गया, हुजूर ने इशारा कर दिया चांद दो टुकड़े हो गया, हुजूर ने हिरन को आज़ाद कर दिया, हिरन हुजूर से वादा करके गई थी वापस आ गई, कबूतरी आ गई हुजूर से बात करने, हुजूर ने उसकी बात का जवाब दिया, उसके बच्चों को आज़ाद करवाया, ऊँट आ गया। अब बच्चों को ना जानवरों से लगाव होता है, तो वो मौजज़ात जिनमें जानवरों का जिक्र है बच्चों को वो सुनाएं। इससे क्या होगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत औलाद में पैदा होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, अपनी औलाद को 3 खूबियां, 3 खसलतें, 3 बातें लाजमी सिखाओ। अपनी औलाद को कितनी चीजें सिखानी, ये ऑर्डर है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का ऑर्डर है। हुजूर ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल, अपनी औलाद को 3 खूबियां सिखाओ, 3 खसलतें अपनी औलाद को सिखाओ। नंबर 1, हुब्बा नबीकुम, तवज्जो है आपकी, हुब्बा नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। वहुब्बा अहली बैती ही, और अपने नबी के घर वालों की, हसन हुसैन की, मौला अली की, सैयदा ज़हरा की मोहब्बत सिखाओ। हुजूर के घराने की, हुजूर के घराने में जिस तरह ये लोग हैं इसी तरह मौला अली भी हैं, और मौला अली जिस तरह हैं उसी तरह सैयदा खदीजा भी हैं, सैयदा आयशा भी हैं, हुजूर की अज़वाजे मुतहरात भी हैं, हुजूर की बीवियां भी हैं, ये भी घर वालों में से हैं। इनकी मोहब्बत भी अपनी औलाद को बताई जाए। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की औलाद की मोहब्बत, और तीसरी चीज फरमाया कुरान सिखाओ। तो जो है तीसरी चीज क्या है, तो पीछे मुड़ के क्या देखते हो आप, काम है कोई सामान मंगवाया, कुछ मंगवाया आपने, ऑर्डर किया है, फूड पांडा वाला आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई पीछे पता नहीं क्यों मुड़ के देखते हैं। मैं हूं ना आपकी जगह, मैं देख रहा हूं, सही है, मैं हूं। 3 बातें अपनी औलाद को सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, नबी के घर वालों की मोहब्बत, और कुरान। अब कुरान जो है ये किस तरह सिखाना है, मैं आपको बताता हूं। एक हमारे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, जर्मनी में होते हैं, यहां कभी कभार आते हैं। उनके बच्चे की आमीन थी, तो मुझे बुलाया उन्होंने कि आपने ख़त्म करवाना है, तो मैं हाजिर हुआ। बच्चे से मैंने कुरान सुना, लोग बैठे हुए थे, बच्चे ने कुरान पढ़ा। मैं हैरान हुआ कि बच्चा जर्मनी में होता है, इतना अच्छा कुरान पढ़ रहा है। मैंने उनके वालिद से कहा, मैंने कहा यार ये ऑनलाइन पढ़वाया मदीना कारी साहब से, ऑनलाइन किसी कारी साहब से पढ़वाया, मश्क करवाई? कहते नहीं, किसी से नहीं पढ़वाया। कैसे? इतनी अच्छी तिलावत, इतना अच्छा लहजा तलफ़ुज़, और जर्मनी में रहकर। तो मुझे जवाब दिया, मैंने और मेरी वाइफ ने, दोनों ने मिलकर बच्चे को कुरान पढ़ाया। आज सबके लिए टाइम है, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, अपनी औलाद को टाइम नहीं देते। मैं आपको सच कहता हूं, घर में आओ ना तो मोबाइल को खुदा के लिए जेब में रख लिया करो, साइड में कर दिया करो। ऑफिस को उठा के घर में ले आते हो और घर को ऑफिस में ले जाते हो, बेड़ा गर्क तो होगा ना, ना ऑफिस सही रहेगा ना घर सही रहेगा। घर के मसले घर में रखो, ऑफिस के मसले ऑफिस में रखो, दुकान की बातें दुकान पे। घर में आ गए फिर आएंगे कपनों,
कितना बरकियत मैं भाई छोड़ दो इसको, ऑर्डर दिन में लिया करो, दिन में डिलीवरी दिया करो, छोड़ दो ये चक्करबाजियां, घर में आके बीवी बच्चों को टाइम दो। आप मोबाइल में लगे हुए हैं और बच्चा तंग कर रहा है तो बच्चे को भी एक लेके दे दिया। मैं तो बिगड़ रहा हूं बेटा, तू भी बिगड़, कयामत में मैंने अपना भी जवाब देना है, तेरा भी देना है। बड़ा जिगरा है। बच्चों को कार्टून दिखा रहे हैं और आपको पता है नाउज़ बिल्ला बाज लोग तो अपने बच्चों को शिर्क सिखा रहे हैं। डबिंग, कार्टून में डबिंग चल रही और इंडिया डबिंग कर रहा है, हिंदू लोग डबिंग कर रहे हैं और उसमें अपने अकीदे बयान करते हैं। वो कार्टून्स के अंदर वो कहेंगे 7 जन्म का अकीदा कुफर है, कुफर। इस्लाम में ये अकीदा नहीं है। मुसलमान एक ही दफा पैदा होता है, जन्म एक ही दफा होता है इंसान का। मुसलमान क्या, पूरी दुनिया का ये निजाम है। इसको कहते हैं आवागोन। यह आवागोन का अकीदा रखना, अरबी में कहते हैं तनासुखे अरवाह, आवागोन। ये अकीदा कुफरिया है। और बच्चा आपका कार्टून देख रहा है, कोई कार्टून मर गया वो उसको जला रहे हैं, चिता पे रख के उसको जला रहे हैं। और आपको मैं सच्चा वाकया बता दूं, आपके इसी ओल्ड सिटी एरिया का बच्चा जनाजे में बाप के साथ जाता है, छोटा बच्चा। कब्रिस्तान से वापस आने लगे ना तो बच्चा कहता है पापा बस। क्या हुआ बेटा? वो जलाना भी तो था ना, जलाया क्यों नहीं? ये मुसलमान का बच्चा बोल रहा है। ये कैसे हुआ है? ये कैसे हुआ है? ये आपने जो कार्टून लगा के दिए ना उस बच्चे को। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा जीनियस हो जाए, कार्टून दिखाना छोड़ दें खुदा के लिए। आपने अगर बच्चे का माइंड सेट रखना है, शार्प उसको बनाना है, उसको आपने काबिल बनाना है, मेहनती बनाना है, तो खुदा के लिए उससे मोबाइल दूर कर दें। अगर माँ बाप को ये बात समझ आ गई ना, मोबाइल खिलौना नहीं है। मोबाइल ये एक जरूरत की चीज है, ये खिलौना नहीं है। अगर माँ बाप को, दोनों को, बीवी को, शौहर को, दोनों को, माँ बाप को समझ आ गया कि ये खिलौना नहीं है, तो फिर ये बच्चे को नहीं देंगे। यहां तो क्या होता है, बच्चे को कहते हैं हाँ बेटा तुम पास कर लोगे ना फुला एग्जाम तो मैं मोबाइल लेके दूंगा, अच्छा वाला लेके दूंगा। क्या जरूरत है इसको? ये क्या कोई टेक्नोलॉजी लेके आने वाला दुनिया में? ये 6 साल 7 साल का बच्चा, आप उसको देंगे वो पता नहीं कहां से कहां जाएगा और क्या कुछ तो वो देखेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास अभी 2 दिन पहले मैसेंजर पर एक बच्चे ने, 15-16 साल का बच्चा है, उसका मैसेज आया। तो आप देखें बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब, मैसेज तो पूरा, कहते हैं मुफ्ती साहब मैं नमाजें भी पढ़ता हूँ, 4 तो पढ़ता ही हूँ, लेकिन बस मैं मोबाइल मेरे पास ही होता है, मैं इसमें पता नहीं क्या कुछ देखता हूँ। और फिर वो कहने लगा कि मैं खुद को जाया कर रहा हूं। अब बताएं 15 से 16 साल का बच्चा, ये क्या हो रहा है? वो बच्चे कहां जा रहे हैं? कयामत के दिन आप मोबाइल दे के आजाद नहीं हो जाएंगे, फंस जाएंगे। कंप्यूटर बच्चे को सिखाना जरूरी है। कॉमन में लगाएं आप, कंप्यूटर घर में रखें जहां माँ बाप आने जाने वाले सब देखते रहे। बच्चा काम सीखे, सॉफ्टवेयर सीखने हैं ना वो सीखे, टेक्नोलॉजी सीखनी है वो सीखे, लेकिन फजूलियात के लिए, बेहयाइयों के लिए, अकायद की खराबी के लिए, ईमान की बर्बादी के लिए मोबाइल अपने बच्चों को मत दीजिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। क़यामत के दिन सवाल होगा, जवाब देना पड़ेगा। आज आर्जी तौर पे आप समझते हैं कि आपने बच्चा बहल गया मोबाइल लेकर, तो याद रखिएगा ये घाटे का सौदा है, इसमें खसारा ही खसारा है। खुद को भी आग से बचाना है, दोज़ख की, औलाद को भी बचाना है। अल्लाह पाक हमें अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, हमारी औलाद को हमारा
फर्मा बरदार बनाए, अपनी औलाद की हमें अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़यात बहुत सारे हैं, टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको बहुत सारे वाक़यात सुनाऊं। समझदारों के लिए ये इशारे काफ़ी हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में फिर आदिल भाई की शहज़ादी के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला नेकियों वाली, सेहत वाली, सलामती वाली तवील उम्र अता फरमाए, नसीब अच्छे करे और अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।